हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या व्लॉग ऑफिशियल। यहाँ पे देखिए आरू सो रही हैं, तो मैंने आज मॉर्निंग से ही वीडियो कंटिन्यू किया है। और ये मैं नोज पे दिखा रही थी, आरू को कोल्ड हुआ है तो इसकी वजह से इसने रगड़ रगड़ के देखो अपने नोज ही कर मतलब बार बार ऐसा होता है ना, क्लीन करना पड़ता है तो पूरा कट सा गया था, तो वही मैं दिखा रही थी। और फिर मैंने अपना वीडियो कंटिन्यू किया है अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद से, जो कि हर एक लेडीज़ का रूटीन होता है और वो मेरा भी है वही। सो यहाँ पे सबके जाने के बाद से नाश्ता वगैरह सब करा दिया मैंने, टिफ़िन भी हो गया, सब कुछ हो जाता है ना, तब फिर हम अपना काम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेडरूम से। यहाँ पे मैंने आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ चेंज कर लेंगे और फिर हम डस्टिंग करके फिर झाड़ू और पोछा करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने आज अपने घर का काम शुरू करा है। और एक होता है ना कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर हम आराम से अपने घर का काम करते रहते हैं, फिर कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, फिर सब कुछ होता रहता है। नहीं तो एक टेंशन सी लगी रहती है कि अभी ये करना है और कोई टाइम मिलता ही नहीं है, सुबह में ये काम नहीं हो पाता है। तो आरू आराम से स्कूल चली गई है। और यहाँ पे देखो मैं अच्छे से हाथों हाथ इसी वक्त, मैं डेली नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी 2-4 दिन में क्लीन कर देती हूँ कपड़े लेके, क्योंकि बच्चों के हाथ लगते रहते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने कितने अच्छे से अपने बेडरूम को सब व्यवस्थित जगह पे सब कुछ कर दिया है, जो जहाँ रहता है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर अब बाकी अभी ऐसे ही होने वाला है। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद से मैं आ गई थी मंदिर में, पूजा पाठ कर लिया अपना। और ये देखिए मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये मेरे मंदिर में जो है ना सद्वाक्य, ये श्लोक बहुत ही मतलब जब मंदिर में देखो ना ये मुंह पे मतलब आता है नज़र में, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे पूजा कर ली है मैंने बहुत ही शांति से। अकेले में पूजा करने का एक अलग ही मज़ा है, मतलब एक कनेक्शन होता है ना भगवान जी से, वो अच्छे से हो जाता है, बैठ के बातें कर पाते हैं। और देखो मॉर्निंग में मैंने बनाया था मेथी के पराठे, सब व्यवस्था करके सब कुछ करके मैंने शाम में ही रख लिया था और सुबह में जल्दी से बना लिया था, तो मेरा ब्रेकफास्ट रह गया था। तो मैं नहाने और पूजा करने के बाद से मैंने खाया पिया है यहाँ पे। और आने वाली थी मेरी सिस्टर, तो हम जाने वाले हैं आज नर्सरी। ये देखो यहाँ गार्डन में मतलब लेना था मुझे तुलसी का पौधा, तुलसी जी के लिए बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ले लूँ। तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता कंप्लीट हो गया था मेरा, तब तक आ गई थी सिस्टर। फिर हम दोनों ने यहीं से मतलब घर से निकल के आई, बोली चलो पहले चलेंगे लेके तब घर आएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों ने सेलेक्ट कर रहे थे कि क्या लेना है, कौन सा लें कौन सा नहीं। कलेक्शन तो बहुत था लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा था, कि मुझे जो चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था। तो ये जो रेड ओम और स्वस्तिक सा है, बाद में हमने यही लिया था। और ये येलो वाले तो नहीं अच्छे लग रहे थे। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको कौन सा ली हूँ। फिलहाल तो ये देखो, ये सब देख के हरियाली ना मुझे कुछ मेरे गांव की याद आ जाती है, घर की याद आती है ना। ये सब रहता है हरा हरा देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं अंदर तक जाके, हो सकता है कुछ और भी पसंद आ जाए। तो हमारी मनीषा जो है ना अंदर ही घुसने लगी है देखो। अब वो मतलब बंद करो, सेलेक्ट करना, चूज करना, मेरी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करो। और हम लड़कियों का ऐसा होता है ना कि ये देखो मैं गिरी जा रही यहाँ पे बैठी पीछे, धक्का सा लग रहा था। और पूरा पानी से भरा था, गीला गीला हो रहा था, लेकिन तो भी हम दोनों गए ही थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। 2-4 फ़ोटो करी हमने यहाँ पे और पिक्चर क्लिक करा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने अपना जो लेना था वो जाके मैंने सेलेक्ट किया और अच्छा था, पसंद भी आया। बड़ा सा ले लिया है मैंने इस बार। और हमेशा हमेशा होता था ना कि तुलसी जी के लिए एक स्पेशल गमला मतलब होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये इसमें इनका वास है, पूजा पाठ हम करते हैं। ये वाला, ये जो ओम और स्वस्तिक का दिख रहा है ना, चौड़ाई में है। इसके बगल वाला जो मनीषा ने पकड़ा है, जस्ट उसके बगल वाला, देख तो हम सभी रहे थे लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। जब भैया ने प्राइस सबका बताया और फिर उसका भी बोले तो मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा।
फिर हमने यही लिया था। और यहाँ पे आते ही देखो घर पे आरू यहाँ पे लेट गई हैं, मस्ती कर रही हैं। नीचे जब मैं कारपेट डालती हूँ ना तो आरू को ऐसे लेटने में बहुत अच्छा लगता है, आके मस्ती करना स्टार्ट हो जाता है आरू का। और मैं किचन में यही सब कर रही थी। और यहाँ पे मैंने मनीषा को भी बना के खिलाया। फिर हम लोगों का प्लान अचानक सा बन गया कि पीठा बना लो नाइट के खाने में। तो दाल तो मैंने दोपहर से ही भिगाई थी, तो मैंने आज बनाया था फरा। और यहाँ पे देखो रोटी बनाई थी, तो चोखा भी हो गया था। यही सब जल्दी जल्दी से बनाया था मैंने आज। मतलब फरे मैंने बहुत थोड़े से बनाए थे, मतलब एक ही बारी जो कढ़ाई में आया था वही बना लिया था, जितनी मेरे पास दाल थी और थोड़ा ही चावल का आटा बचा था तो उसने सही बनाया था। और बगल में ही शॉप थी तो उसको चॉकलेट चाहिए ही चाहिए थी, तो हमने इसको चॉकलेट मनीषा ने दिलाई। और फिर इनका चेंज वेंज किया, खिलाया पिलाया, फिर आरूस रेस्ट करी। और हम लोग वेट कर रहे थे कि आरू खा पी के सो जाती, तो जब ये ट्यूशन जाएंगी आरू हमारी, तब हम दोनों बहनें निकल जाएंगे। शॉप बगल में ही है और सुपर स्टोर जाना था, क्योंकि कितना भी हम मंथली राशन स्टोर कर लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो घट बढ़ जाती हैं, कम पड़ जाती हैं, तो वो लेना था मुझे। तो मैंने सोचा यहाँ पे देखो जेनी को भी चॉकलेट मिल गई। सो हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि यारू हमारी सो जाए तब हम जाएंगे ट्यूशन भेज के उसको। तो 2.5 घंटे का ट्यूशन था, तो यहाँ पे हम आ गए। मैं 1 घंटे में तो सब कुछ हो जाएगा, आरू के आने के पहले हम आ भी जाएंगे। तो यहाँ पे ना जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने ले ली फटाफट से। और जैसे कि सर्फ हो गया, क्लीनिंग मतलब वॉश वॉश करने वाली जितनी भी चीज़ें थी ना, कंफर्ट और ये सब चीज़ें, वॉशिंग पाउडर, क्लीनर और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, तो घर के लिए भी चीज़ें चाहिए थी। तो ये देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और फिनाइल था, किट, वो जो कॉकरोच वाले हिट आते हैं, हिट ले लिया था मैंने। और भगवान जी की धूप बत्ती और चॉकलेट एक मैंने फिर लेके आई यहाँ से, क्योंकि एक ही ले आए थे। फिर मेरा भी मन हुआ कि नहीं, और डार्क चॉकलेट खाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, अपनी अपना टेस्ट होता है। फिर यहाँ पे देखो थोड़ी ही चीज़ें थी, मैंने बोला था कोलगेट था और पनीर मसाला था, ये सब चीज़ें थी। और ये देखो मनीषा मेरी बिल देख रही है, कह रही है इतने में ही इतना हो गया। मैं बोली हाँ भाई, और महंगाई इतना बढ़ रहा है ना कि टैक्स वगैरह लगा के और सब कुछ जोड़ के सब बोलते कंपनी से ही ऐसे आता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो ग्रोसरी शॉपिंग करते होंगे सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब महंगाई बढ़ रही है। आमदनी उतनी ही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे फिर हम दोनों ने नेल कंपटीशन करने लगे। यहाँ पे बोल रही थी कि मेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बोल रही हूँ हाँ चलो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच में उसका बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके लॉन्ग नेल है, मैं शॉर्ट ही हमेशा रखती हूँ, मेरा डर रहता है कहीं आरू को लग ना जाए। तो मनीषा को खाना था खाना, तो मैं थोड़ी सी सब्जी रखी थी तो मैंने गरम कर दी। जो फरे के साथ में सब्जी बनाई नहीं थी मैंने, आलू मटर की वो वाली सब्जी रखी रह गई थी, तो मैंने उसको सब्जी और रोटी दे दी, खा ली। और थोड़े से पास्ता भी बनाए थे, आरू के आने का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं, पास्ता आएगी तो खाएगी और थोड़ी सी हैप्पी हो जाएगी। तो मैंने पास्ता भी यहीं से ही लिया था, सारी चीज़ें यहाँ से था। तो देखो मैंने पहले ये पास्ता बॉईल किया है और बहुत ही हेल्दी है और 0% इसमें मैदा, मतलब मैदा है ही नहीं है। और बहुत ही एक अलग ही टेस्ट आ रहा था इसको खाने से, और एकदम सॉफ्ट हो गया था बॉईल करने में, ये देखो। और मैंने इस पे पता है मतलब जो कॉर्नफ्लोर पाउडर होता है उससे बनाते हैं ना, इसका पेस्ट मैंने नहीं डाला था, सिर्फ मैंने इसमें मिल्क डाला था और टमाटर की प्यूरी बना के डाली थी और छोटे से प्याज चॉप करके डाले थे। एकदम सिंपली से बनाया था और इतना डिलीशियस, इतना यमी बनेगा मुझे पता ही नहीं था, इतना यमी लग रहा था खाने में, एकदम टेस्टी सा कि आरू खाते ही एकदम खुश हो गई, बोली मम्मा क्रीमी क्रीमी टेस्ट आ रहा है, एकदम जैसे मार्केट में मिलता है। आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट डे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।